भारत महिमा, मतलब इस चैप्टर में हम भारत के एक तरह से गुणगान गाएंगे एकदम से। जो हमारा भारत है उसी बारे में पूरा किस तरह गौरव है, और मतलब इसका एक तरह से बड़ाई करना है, उसके बारे में हम देखेंगे। भारत के बारे में शुरू हमारा पुरान हजारों साल से पहले से किस तरह बड़ाई किया और आधुनिक समय में किस तरह से बड़ाई किया जाता है, उस तरह से हम देखेंगे। तो चैप्टर में कह रहा है, पाठ परिचय में कह रहा है, ये जो पाठ है इसमें भारत के महत्व का वर्णन किया गया। इसमें पाठ में किसका वर्णन किया? भारत के महत्व का, जिसमें जो पुराण से संबंधित है। समझ गया? किससे संबंधित है? पुराण। समझ गया? पुराण से संबंधित है, जिसमें दो जो पद हैं वो पुराना है, और तीन जो पद है वो क्या है? आधुनिक पद है। कौन सा पद है? आधुनिक पद। मैंने इसमें श्लोक जो लिया गया है 5 टोटल श्लोक है। कितने श्लोक है? 5 श्लोक है, 2 पुराने हैं और 3 नए श्लोक, आधुनिक समय का श्लोक। कह रहा है कि हमारे देश जो भारतवर्ष का प्राचीन काल में इतना महत्व दिया है, मतलब बहुत पुराना टाइम से भारत का महत्व बहुत अधिक दिल गया है। अब कह रहा है देवगण में, यहाँ पे याद रखना, देवगण भारत में जन्म लेने के लिए कौन तरसते हैं? देवगण। देवगण, या तो हम लिख सकते हैं देवता लोग ने। देवता लोग जो है भारत, वहां क्वेश्चन बचा भारत में कौन जन्म लेने के लिए तरसते हैं, तो देवगण यानी देवता लोग भारत में जन्म लेने के लिए क्या करते हैं? तरसते हैं। अब कह रहा है कि भारत जो है, भारत की जो प्रकृति है, यहाँ पर प्रदूषणकारी भी है और विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी, माने यहाँ पर प्रदूषण भी है और कई विध्वंसक घटनाएं भी होती है। जैसे अभी देख सकता है अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया, लगभग 250 से भी अधिक की मौत हो गई, सोच सकता है। तो उसके बाद भी मतलब कि प्रदूषण भी अधिक। अभी देखो ना, भारत एक दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां नदियों को पूजा जाता है, उसके बाद भी नदी गंदा है। टॉप अप जो भी नदी है सबका सब गंदा है। भारत का लगभग 60 से 70% नदियां क्या हो गई है? गंदा, एकदम प्रदूषित पानी। तो गंगा को ही कहता है, गंगा नदी है, गंगा में नहीं खराब पानी होने का रीजन है कि वहाँ उसमें ऑक्सीजन लेवल थोड़ा ज्यादा है, और जड़ी बूटी जहाँ निकल गया था जिस पहाड़ी से, वहाँ रास्ते में अनेक जड़ी बूटियां, जिसके कारण यहाँ पर क्या करता है, पानी प्रदूषण नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी अभी देखो तो आधा से अधिक गंगा प्रदूषित है। आधा से अधिक क्या है? गंगा प्रदूषित है। हो सकता है हम लोग सिर्फ पूजा पाठ करते बर्बाद करने के लिए। अब वहीं जाओ यूरोप के देश में, देखो वहां पे नदी की पूजा नहीं जाता है, लेकिन नदी को साफ रखा जाता है। नहीं कहता है माँ को दिखा, मान लो कोई घर में आया, घर में मान लो कोई रिश्तेदार है, अब जो बाल बच्चा अपन माँ को साल भर खाना नहीं दे रहा था, अब एकदम घर में जो रिलेशन है वो देखने के लिए एक दिन एकदम मुर्गा चिकन अच्छा अच्छा खाना खिला रहा, माने दिखावटी कि हम भाई साहब पूछते हैं अपने माँ बाप को, फिर बाद हम पता चला कि काम करवाता है, खाना उनो सही से नहीं देता। जिस माँ बाप को एज होने के बाद उसको अच्छा से रहना चाहिए, काम छोड़ छाड़ देख चाहे, उससे काम करवा रहा है, सही से खाना पीना, माँ बाप को छोड़ देता है बाल बच्चा, वो सब दिखावटी होता है। सिर्फ भारत में मैक्सिमम चीज दिखावटी ही चलता है। हम लोग को क्या है, हम लोग शॉर्टकट पे ज्यादा रहता है। जो इंसान शॉर्टकट पे रहता है उसका विकास याद रखना नहीं रहना। तुम भी कभी भी मत रहना शॉर्टकट। अब जैसे अगर कोई गरीब को अमीर बनना है तो क्या करेगा? पूजा पाठ दिन भर करेगा। इतना नहीं सोचता है कि पूजा पाठ करते हुए कई पुस्त मर गया है और बाद भी उसका विकास नहीं हुआ, लेकिन तू कुछ अलग करके दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? मेहनत ही सबसे बड़ी चीज है, याद रखना। और करी मेहनत, शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट याद रखना, मेहनत के बाद ऑटोमेटिक शॉर्टकट आ जाएगा तुम्हारे जीवन में। तो याद देखो क्वेश्चन में कह रहा था भारत में कौन लोग जन्म लेने के लिए तरसते हैं? देवता लोग ना। देवता लोग भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। कह रहा है इसमें इस जो पाठ है इसमें जो प्रथम पहला श्लोक जो है, पहला श्लोक है कहां से लिया गया है? दोनों देखो पुराने से लिया गया। पहला लिया गया विष्णु पुराण से, और सेकंड जो है श्लोक है वो कहां से लिया गया? भागवत पुराण से। भागवत पुराण से की गया ले गया। ऐसे लोग नाम याद है, पहला और दूसरा कौन? क्योंकि ये पुराना श्लोक है कि नहीं है? ये 3 आधुनिक श्लोक है। ये जो पुराना 2 श्लोक है उसमें पहला श्लोक विष्णु पुराण और दूसरा श्लोक
भगवत पुराण से क्या किया गया, लिया गया है। समझ गया। अब क्वेश्चन में आगे जो कह रहा है कि यहाँ शेष अन्य जो पद है, माने जो निर्माण और प्रस्तुतिकरण किया है, माने अन्य जो 3 जो ये आधुनिक पद ठीक है, उसमें भारत का निर्माण किस तरह हुआ है उसको प्रस्तुत किया गया है इन तीनों श्लोकों में। रियल रूप से यही मेन वर्णन है, ये एक दिखावटी वर्णन इन दोनों श्लोकों में किया गया, तो पता चल जाएगा। तो अब कह रहा भारत के प्रति जो भक्ति का हमारा कर्तव्य होना चाहिए, भारत के प्रति हमारा कैसा कर्तव्य होना चाहिए, भक्ति का कर्तव्य होना चाहिए, याद रखना। जिस तरह देखिएगा एक अंध भक्त भक्ति भी क्या करता है, एकदम पूरी निष्ठा से करता है, चाहे वो चीज प्राप्त हो या नहीं हो। ऐसे मैक्सिमम चांस बनता है, मैक्सिमम की 99 से 100% चांस बनता है वो चीज प्राप्त नहीं होगा, लेकिन बिना सोचे बिना थिंकिंग किए वो एकदम नील रहता है, उसके लिए कुछ ना दिखेगा, बिना सामने वाला जिसको पूजा पाठ कर रहा है ना उसके बारे में कुछ सोचता है, बस उसी में लीन लेता है। सेम हमें भी भारत में लीन होनी चाहिए। भारत में क्या होना चाहिए, हमें अपना कर्तव्य पूरी तरह से भरा। अब एक आम जनता भी अपना भारत में पूरी तरह से कर्तव्य करे। अब देश के बॉर्डर पर रहने वाला ही कर्तव्य नहीं, अगर तू भी अपना ईमानदारी से टैक्स भर रहा है, ईमानदारी हर एक चीज में दिखा रहा है, यानी तू भी अपना काम के प्रति क्या है, ईमानदार है, यानी तू भी एक देशभक्त हुआ। तो अगर देखा जाए भारत का सबसे बड़ा चोर कौन है, नेता लोग हैं। भारत का इससे बड़ा कोई चोर नहीं है। भारत को जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, इससे ज्यादा हम लोग को नेताओं ने लूट लिया। सिर्फ संविधान को हटा दो तो भारत को लूट रख देगा, एकदम बर्बाद कर देगा। समझ गया। तो कर्तव्य कैसा है, क्या रखना चाहिए भारत के प्रति, हमें भक्ति के जैसा चाहिए सर, भारत के प्रति रखना चाहिए कर्तव्य। समझ गया। अब अगला कह रहा है, पहला जो श्लोक है उसमें कह रहा है, उसका जो अर्थ है, कह रहा है देवता लोग गीत गाते हैं। कौन गीत गा रहे हैं, देवता लोग, माने देवता लोग गीत गा रहे हैं। कहा क्या रहे हैं, गीत गा रहे हैं। और कहा क्या रहे हैं कि यहाँ पे जो है जो भी लोग हैं जो भारत में जन्म लेते हैं वो क्या है, धन्य है। मैंने कह रहा है कि परिणाम है वे लोग धन्य है जिनका जन्म कहाँ होता है, भारत में होता है। यह भूमि स्वर्ग एवं मोक्ष, स्वर्ग एवं मोक्ष के प्राप्त करने के योग्य साधन स्वरूप, मतलब दुनिया का एकमात्र देश है जहां स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। समझ सकता है कितना अजीब बात करता है। इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले लोग जो है देवता के समान है। अब तो समझ सके बलात्कारियों देवता के समान मुंह ले गया। पुराना श्लोक इसलिए खराब दिखता है, मतलब कि ज्यादा ही बहवाई कुछ लूटवारा। तो समझ सकता है यहाँ के जो जन्म लेवे लोग जो है कैसन है, देवता के समान है। कैसा है, किसके समान है, एक बलात्कारी, एक आतंकवादी। क्योंकि आतंकवादी जात पात नहीं देखता, वो किसी का अपना नहीं होता है, ना अपना धर्म का ना माँ बाप का, किसी का अपना नहीं होता है। आतंकवादी वो सिर्फ हर एक चीज का दुश्मन होता है। सोच सके एक बलात्कारी एक आतंकवादी को भी किसके समान रखा गया, देवता के मन। सोच सकता है। अब यहाँ पर जो लाइन पर हो कह रहा है कि यहाँ का स्वर्ग और मोक्ष, ये जो पहला श्लोक में है, यहाँ स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए चलते, किसको, मोक्ष के। स्वर्ग में आज तक कोई मरा है, सोचिए पंडित एगो मान लो ऐसा है जो बलात्कार किया, रेप किया, मर्डर किया है, और नेता उता लोग या कोई भी वो इंसान हो, उसको भी पूजा पाठ करवाए कहां से ससुराल भेजवाता है सर। मान लो किसी का बाप क्राइम किया या कोई इंसान क्राइम किया, लास्ट में उसको मरा के बाद लिखता है स्वर्गीय फलना आदमी मतलब कि उसको पता नहीं है, आज तक किसी को पता चला है कौन नरक में गया सब की लिखा था स्वर्गीय, मतलब कि सर केहनो आदमी सब कहाँ गया, स्वर्ग। आज तक मरे के बाद किसी को पता नहीं चला है कौन कहाँ जाता है। काहे, क्या मरे के बाद आज तक कोई वापस आया नहीं है, और जिंदा जीते रहते हुए कोई गया नहीं है। इसलिए स्वर्ग नरक जैसी कोई चीज नहीं होता। बस अच्छा काम करो, अपना जीवन व्यतीत करो और बेस्ट अपना करो, हमेशा अपना बेस्ट दो। हर एक क्षेत्र में जिस क्षेत्र में वहां पर कम अपना बेस्ट दो। और मोक्ष की प्राप्ति, सोच सकता है लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए गया, जान गया कि नहीं गया, किसमें अभी क्या चीज हुआ था, कुंभ में। कुंभ में सोचो उतना लोग की मौत हुआ, पाखंडी लोग कहता है मोक्ष प्राप्ति हो गया, ससुरा खुदे जाकर मर नहीं गया ना। वो गरीब इंसान का भगदड़ मुत्ता लोगों की मौत हुई, क्या जरूरी था। तो मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति दुनिया का एक ही मात्र देश है जहां पर अधिक लोग इसी पे जाता है। असोचत का पूरा जीवन चला जाता है लेकिन इस चीज की प्राप्ति नहीं आता। मरे के बाद एक सप्ताह के अंदर उसको सब कोई भूल जाता है।
एक सप्ताह के अंदर। हमारे नानी तो वीर रहे बाबा गया मर, मतलब नाना गया पर नाना मर, नानी देखा देखा काने रहे, अगर और मम्मी फोन बतियावे तो हंसे रहे याद है। देवता लोग गीत गाते हैं और लोग कहते कि जो लोग भारत में जन्म लेते हैं वो धन्य है। वो क्या है? धन्य। और यहाँ के जो लोग जन्म लिए वो किसके समान है? देवता के समान। और यहाँ जो जन्म लेते हैं उसे स्वर्ग स्वर्ग और मोक्ष की हमेशा क्या होती है? प्राप्ति होती है। सोचिए ना अगर हमारा वो सब चोरो लुकर हो जाएगा, अब मोदी जी इतना झूठ बोले उनका स्वर्ग प्राप्ति हो जाती। 2 करोड़ देते से जॉब तोर नाम है, तो ध्यान रखिए। 25 लाख रुपया के वादा होले वो जैसे स्वर्ग प्राप्ति करे के लिए। इंसान का देखिए, याद रखिए, मृत्यु के बाद उसका अस्तित्व मिट जाता है। बस अच्छे कर्म करो, उसके फल यहीं पे मिलता है। फल माने कि लोग ही बोलेगा, आदर करेगा तुम्हारा। अगर व्याख्या, तो व्याख्या में कुछ नहीं होता। जो पहला श्लोक है ना, उसको कहां से ले गया, किस चीज में लिखा गया, बस उसी के बारे में चीज लिखी हो। देखो जो पहला श्लोक है, व्याख्या का मतलब कुछ नहीं होता, उसके बारे में पूरा चीज को अच्छा से अपनी भाषा में लिख दो। देखो लिखा हुआ व्याख्या, वही पहला श्लोक का व्याख्या कह रहा। प्रस्तुत श्लोक यानी जो पहला श्लोक है विष्णु पुराण से संकलित है। संकलित माने लिया गया। देखो पहला श्लोक कहां से है? विष्णु पुराण से रहे कि नहीं रहे? वही कह रहा विष्णु पुराण से संकलित है तथा भारत महिमा पाठ से उद्धृत है। माने देखो क्या लिखेगा? प्रस्तुत जो श्लोक है विष्णु पुराण से लिया गया और या भारत महिमा पाठ से की करल गए ले गए। विष्णु पुराण और भारत महिमा पाठ से की करल गए लिया गया। ये पुराण है ये, लेकिन पाठ हमारा क्या है? ये। बस कुछ नहीं है, क्योंकि हम देखें पहला पुराण अब कौन है उसको दुनिया पढ़ लेगा पता चल जाएगा। अब कह रहा है देखो उसमें व्याख्या कह रहा इसमें भारत की विशेषता के बारे में बताया गया है कि यह देश धरती के स्वर्ग के समान माना जाता है। मतलब भारत जो है धरती के स्वर्ग के समान माना है। पुराणकार का कहना है, पुराणकार मैंने जो पुराण को लिखा है, सोचिए ना अभी कहता है पुराण को इंसान ने ही लिखा है, लेकिन इंसान का मान्यता है कि देवता लोग लिखा है। अजीब। देखो पुराणकार का कहना है कि यह जो भूमि है, मतलब भारत की भूमि है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करे। अगर तू यहाँ जन्म गया तो अच्छा या कुकर्म करे या अच्छा कर्म करो, हमेशा तुम्हें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। समझ सकता? कह रहा है यहाँ जन्म लेने वाले लोग जो हैं देवता तुल्य माने जाते हैं, देवता के समान माने जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर राम कृष्ण, अब सोच सकता है राम जो अपना कन्या को छोड़ दिया, कृष्ण जो बचपने से चोरी किया, बेईमानी नस नस में घुसा हुआ था। कह रहा है कि देवताओं ने जन्म ग्रहण करके यहाँ सिद्ध कर दिया। मैंने इससे प्रमाण हो चुके कि भारत में कौन जन्म लिया है? देवता है। एग्जाम्पल कौन दिया? राम और कृष्ण का एग्जाम्पल दिया गया। समझ गया? एक कम से कम साइकिल मोटरसाइकिल बना देते तो भारत में समझे ऐसे 7000 साल पहले भारत में मोटरसाइकिल बना था। हाँ, इंद्रधनुष मंत्र मारो वहां पर आ जाए। तो देखो आगे कह रहा इससे सिद्ध होता है कि हमारा देश में जो जन्म ले देवता के रूप में की करल जाए मानल जाए। माने भारत, यही था पहला श्लोक का व्याख्या, कुछ नहीं था। जो पहला श्लोक में लिखा गया उसी को। अब हम दूसरा श्लोक देखें, और दूसरा श्लोक कहां से लिया गया? भगवत पुराण से ले गए। दूसरा श्लोक कहां से ले गए भाई? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है भारत महिमा पाठ के प्रथम श्लोक या डायरेक्ट पूरा का प्रथम श्लोक कहां से ले गया? तो हमेशा दिमाग है भारत महिमा चैप्टर से प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया। समझ गया? देखो अब कह रहा अर्थ, देवता लोग इस देश का गुणगान गाते हुए कहते हैं। माने किसका, किस देश का गुणगान गाते हैं? भारत का। मैंने कह रहा है देवता लोग गुणगान गाते हैं। गुणगान गाते, क्या गुणगान गाते हैं? कि अहो ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया, माने भारत को कितना सुंदर बनाया। अब कह रहा है कि जिसे मनुष्य भारत भूमि पर हरि की सेवा के योग्य बन गया। माने जो भारत में जो भी मनुष्य जन्म लिया है वो हरि है। हरि माने किसको? समझ रहा है ना? विष्णु। विष्णु को जो है एकदम सेवा के योग्य है। और आप विष्णु जी की करे चाहिए, सेवा करे। जिस दिन हमारा सामने आ गया बस उसी दिन सेवा करेंगे, दूसरा दिन तो नहीं। याद है ना? दूसरे दिन काय करेंगे? हमारे मामा करे तो मर गया। देखो समझो, कह रहा है कि जिसे जो है मनुष्य जो भारत भूमि पर हरि के सेवा के योग्य बन जाता है। माने जो भी भारत में जन्म ले उन लोग किसकी सेवा के योग्य बन जाए? ऑटोमेटिक हरि यानी विष्णु के सेवा के एकदम योग्य बन जाए। उसको जाकर सेवा करो। सेवा करे का मतलब की है भूगल फूले अगरबत्ती चढ़ाना है सुबह शाम।
कह रहा मेरी ये भी इच्छा है कि भारत भूमि में जन्म लेने को है। हम भी चाहे भारत भूमि के लिए जन्म लिए, रियलिटी रूप से हम भी चाहते हैं, लेकिन हम एक ऐसा भारत में जन्म लेना चाहिए जहां पूरी तरह से इंसान स्वतंत्र हो, रियलिटी को जान जाए। उस भारत में हम सेकंड बार जन्म लेना चाहते हैं, इस भारत में नहीं कि पाखंडी भारत हो। पाखंड है पूरी तरह से घिरा हुआ है। कह रहा है इसका इच्छा भारत में भूमि जन्म ले, हम भी चाहेंगे तो और भी भारत में जन्म ले, क्योंकि बहुत चीज है, भारत का विकास हो जाएगा। भारत बने ही हम चाइना से मान लो 100 साल 150 साल पीछा, और आगे वाला 50 साल में चाइना हमसे 200 साल हो सकता है पीछा आगे चला जाए, आगे गारंटी है चला जाए। क्योंकि हमारा भारत की मानसिकता, अगर देखो एक बच्चा जानता है सुबह उठ के अगर पढ़ने के लिए कोचिंग जा रहा है, और दूसरा बच्चा जो है एकदम मुंह कान धो धा नहा हुआ के पूजा करने के लिए जा रहा है, तो हमारा समाज समझता है पूजा करने वाला बेटर है उसके तुलना में। हमारा समाज यही समझता है। जिस तरह हमारा समाज क्या है, एक पढ़ने वाला बच्चा लो अगर इंटर में साइंस लिया है, एक बच्चा इंटर में आर्ट लिया है, तो मानसिकता समाज का क्या बनता है, आर्ट जो लिया है वो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। मानसिकता ये है, भले वो बच्चा आर्ट लेके अपना चाहे ख्वाहिश को पूरा क्यों ना करे, IAS का ही बने, लेकिन मानसिकता देखो कैसा है। और याद रखना शॉर्टकट सिर्फ गांव में ही चलती है। अगर कुछ चीज को प्राप्ति करना है सिर्फ पूजा पाठ में ही प्राप्ति की जा सकती है, ये गलत फहमी है जो लोग को जाननी चाहिए। अगला देखो कह रहा है कि अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वो भारत भूमि में जन्म, माने वही लोग है जो कहां जन्म लेता है, भारत देश। सोच सकता ले हो गए लोग। अब कह रहा व्याख्या में देखो, व्याख्या में क्या है, प्रस्तुत श्लोक भगवत पुराण से ले गया। सेकंड श्लोक कहां से ले गया, भगवत पुराण से ले गया कि नहीं, क्रिया संज्ञा और भारत महिमा पाठ से की करे लिया गया, उद्धरित मने वहीं लिया गया, मतलब वही समझ लो, इसका मतलब समझ गया। अब कह रहा है इसमें भारत के महानता के बारे में बताया गया। इस पहला श्लोक में भारत के देखिए दोनों में लगभग वही था, दोनों में क्या था, लगभग वही था। इसमें महानता के बारे में, इसमें विशेषता के बारे में दर्शाया गया था। इसमें कह रहा है पुराणकार का कहना है, यानी जिनने पुराण लिखा उन्होंने का कहना है कि भारत एक ऐसा देश है जहां भगवान भी की करे जन्म लेने का इच्छा प्रकट करते हैं, जन्म लेने के लिए। तो सोच सकता है 7000 पहले जन्म ले, लेकिन अभी कोई देवी देवता की होता है जन्म लेता है, नहीं लेता। जैसे गुजरात में भी एक बाबा जी एक आदमी था, कहा हम वो कृष्ण के अवतार है, मतलब ऐसा ऐसा सैकड़ों इंसान आता है जो खुद को अवतार बताता है, लेकिन सामने अरे तू भारत के गंदगी की यही सोचता है। जो बाबा को कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल दे दिया, ये घटिया है, बलात्कारी है, रेपिस्ट है, गलत काम किया, लोग उसको भी अभी पूछता है। यही तो है बात, ये नहीं है कि उसको समझने, बल्कि वो सोचता ही नहीं है। थोड़ा सा सोचो न, अगर तुम एक दुकान में दाल चावल खरीदने के लिए उसमें भी कहता है अछुक्का डाल दी हो, खुश रहा कि नहीं था, कुछ भी खरीद, लेकिन इंसान खुद के बारे में इस चीज में नहीं सोचता है। अब देखो आगे इसमें क्या क्या कह रहा है कि जन्म लेने के प्रकार, इस देश में जन्म लेने वाले मनुष्य धन्यवाद के पात्र है। माने जो भी भारत में जन्म ले रहा है धन्यवाद के क्या है, पात्र है। एकदम तू जन्म सही जगह लिया लेकिन वो समझ नहीं आता है, जब भारत में जन्म लेकर अमेरिका चल जाता है, यूरोप रह जाता है, उसको क्या कहेगा। पहले बड़ाई करो फिर बाद में गरियाओ, तू भारत से भाग गया है ना। देखिए हमेशा इंसान अच्छाई की तरफ जाएगा ही नहीं, जहां उसको सुख सुविधा अच्छाई मिलेगा वहीं पे जाएगा, याद रखो। देखो क्योंकि श्री हरि के सेवा में इच्छुक होते हैं, क्योंकि श्री हरि के सेवा में की यहाँ के लोग इच्छुक है, यह धन्य छे, यह की छे धन्य छे। जिन लोगों का जन्म यहाँ जन्म हुआ है वह स्वयं भगवान श्री भी है, मतलब स्वयं भगवान भी है। माने जो भी यहाँ पर जन्म ले के हैं और यहाँ पर भगवान भी की लिया जन्म ले। जिस तरह पहला श्लोक में देखे यहाँ पर जन्म ले वाला लोग किसके समान, देवता के समान छे कि नहीं छे। कह रहा इसकी विशेषता कारण देवता भी इस देश का की करे छे, गुणगान गावे छे। यहाँ के लोग को यहाँ जो भी जन्म ले है वो जो धन्य हो जाए छे, काहे देने, क्योंकि श्री हरि के सेवा करे ले मिले छे। श्री हरि के सेवा तोरो ने मिलतो तोहर करी है, मजाक कर रही हो। 36 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ 146 करोड़ जनसंख्या, पहले होता है 36 करोड़, वो तो आजादी के समय रहे। अब कह रहा अर्थ,
या भारत वर्ष प्रसिद्ध छे। अगला देखो, अगला श्लोक कह रहा है कि यह भारत भूमि हमेशा पवित्र और ममता में है। अब जो ये श्लोक है ये आधुनिक श्लोक है। कौन सा श्लोक है? आधुनिक श्लोक। कह रहा है कि यह जो भारत जो प्रसिद्ध है, भारत का जो भूमि है पवित्र है और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न प्रकार धर्म जाति के लोग विभिन्न लेकिन एकता के भाव रखते हैं। लेकिन भारत में अलग अलग जाति के लोग रहे, अलग अलग धर्म के लोग रहे, लेकिन उसमें भी एकता है। हमें सिखाया जाता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, लेकिन रियलिटी रूप से देखो तो नहीं है। आज भारत में देखो ऐसा ऐसा नेता है जो भले सामने में जनता लोग कहे हम सब भाई भाई, लेकिन वो अपने एकदम धर्म के तरफ की करता है, भागता है। जब तो ये है तो सबको हिंदू मुस्लिम क्या बैठ रहा है, सबको एक समान बैठ दो। हमारा एक ही धर्म होनी चाहिए, मानवता, सीधी सी बात भाई। तू किसी को भी पूछ, लेकिन हम लोग क्योंकि कम से कम हम तो ये नहीं ना। अब तू सोच सकता है अगर हमारा देश, तू समझ सकता है, देखो हमारा देश अगर मान लो यहाँ का 80% जनसंख्या हिंदू है, भारत की जनसंख्या कितना है 100%, और उसमें से 80% लोग कथी है हिंदू है। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया, जो कि इम्पॉसिबल, अगर बना दिया जाए तो 3000 जाति का की करेगा, और मुस्लिम का 20% के साथ की होगा, वो जानवे करता है, दरिंदगी की तरह मार के फेंक देगा। और जनता एक बात याद रखना, हमेशा धर्म के जहां भी भीड़ लगा वहां मारपीट हुआ है, निश्चित है। बड़ा बड़ा भारत में हादसा देखो धर्म के आधार पर ही किया गया। अभी भी देखो जो पाकिस्तान में हादसा हुआ वहां भी धर्म को लिया गया था, जो सैनिक लोग पे जहां निहत्थे लोगों को मारा था आतंकवादी लोग, वो भी कहा था ना धर्म के। तो आतंकवादी लोग किसी का नहीं होता, वो ससुरा उस हर एक चीज का, हर एक कौम का दुश्मन होता है, हर एक इंसान का दुश्मन होता है। उसका खतरा अपना परिवार का भी नहीं होता है, भले एक जरिया लेकर इंसान को मारता है, लेकिन उसे पता नहीं ओकरा कुछ नहीं, मम्मी पापा पकड़े चाहे गार्जियन है, लेकिन वो सब माइयो बाप को छोड़ देता है ना। बात ये होता है ना, समझो। ये जो तीसरा श्लोक है कह रहा है, यही कह रहा है जो हमारा देश है पवित्र है, हमारा देश के साथ है पवित्र है, ममतामय है, ममता से भरा, एक माँ के समान है। यहाँ विभिन्न धर्म के लोग रहे के बावजूद भी हमें क्या है, एकता है। लेकिन एकता सिर्फ कहने का, भारत में हिंदू में ही खुद की एकता नहीं। आज भी भारत में सैकड़ों हर दिन ऐसे लोगों को जान जाए भारत में धर्म के आधार पर। जनता दुनिया में सबसे अधिक जाति हिंदू धर्म में ही है। पहले जो था जाति को बांटा गया शर्म के आधार पर, लेकिन हम जो हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे श्रम विभाजन, जाति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित है कि नहीं है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ेंगे। उसमें हमको बताया किस तरह बर्बाद कर दिया हमको श्रम विभाजन करके जाति के, माने श्रम यानी काम के आधार पर हम लोग को जाति को बांट दिया गया। अब लोग ना, अब एक मोची हमेशा जिंदगी में सोचता हमारा सा मोची काम करवे, ठाकुर समझता हमारे लिए सबसे बेस्ट काम क्या है, और लोग निकालने भी नहीं देता इस चीज को। लोग निकालने भी इस चीज से क्या करता है, नहीं देता है। इसलिए तू सब भी अपना छोड़ो इस चीज को। जो भी कास्ट है, तुम्हारा कास्ट में क्या करता है, हम लोग वैसे हम लोग को कास्ट में ले लो, हम वैसे अपना कास्ट को नहीं मानते, लेकिन हम लोग का बर्तन बस बनाने का ही कम था, इसके अलावा तू कौन कोई शुरू नहीं कर सकता था। हम लोग को अभी ना ओबीसी में रख दिया गया है ना, जिसमें भारत आजाद हुआ तो उससे पहले हम भी थे अछूते में थे, बने अभी ओबीसी में हम लोग आ गए हैं, तुम लोग एससी में। हम लोग को सीधे देखो भारत को बांटे चाहिए ना, अर्थ के आधार पर बांटे, पैसा के आधार पर, एक गरीब एक अमीर एक मिडिल फैमिली। उससे क्या हुआ, गरीब को हम मिडिल में ला सकते हैं, मिडिल को डायरेक्ट इसमें एंट्री मरवा सकते हैं। नहीं तो अभी देखो जात के आधार पर तो आईएएस बनता है और आपस करोड़पति है, जात के नाम पर खतरा ले लेता है, कथी जॉब ले लेता है कम नंबर में। अब तू सोच सकता है एक गरीब परिवार के लिए ना चाहे छूट चाहे कि कम नंबर में जॉब हो जाए, लेकिन एक करोड़पति के लिए आईएएस का जॉब मिल जाता है जात के नाम पर, तो उसका मतलब की है, मतलब तुम्हारा तो शुरू से पैसा हो कौड़ी हो, पैसा काहे देखो काहे छूट देता है छोड़ जात के लिए सरकार, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, कम नंबर में भी जॉब उसको हो जाए। लेकिन याद रखना कम नंबर पे मत रहना, का है कि जितना तुम्हारी वैकेंसी निकलती है ना वो उतना पैसे कौड़ी से भराया जाता है। हमेशा अपने टैलेंट को आगे रखना, समझ गया। देखो उसका व्याख्या देखो, व्याख्या में कह रहा प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से
ले गया, या भारत के बारे में विशेषता के बारे में बताया गया इसमें तीसरा श्लोक में। अब कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अब दोनों का कहना है कि भारत एक ऐसा देश है जब विभिन्न जाति के लोग आपस में मिलजुल कर की करते हैं, रहते हैं और एकता से रहते हैं। समझ गया। यहाँ के निवासियों ने शत्रुता के साथ मित्रता का व्यवहार किया, माने शत्रुओं के साथ भी किसका व्यवहार किया? मित्र के तरह व्यवहार किया, मित्र की तरह व्यवहार किया। लेकिन अपना ही जात के ससुरा अपना है तखन मारेगा ना। अजंता है, याद रखें, जो भी एकता रखता है ना वो मानवता रखता है। जो भी अपना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक माने छे, उसमें क्या रखता है? मानवता होती है, मानवता रहती है, याद रखना। उसमें वो धर्म को नहीं मानता है। तो रियलिटी बताते हैं, अगर तुम्हारा बताते दो चीज, अगर मान लो तुम्हारा भाई या छोटकी बहन या मान लो किसी का कोई भी इंसान जकर बाल बच्चा तबियत खराब है और आप 500 रुपया कमी छे, अगर उस समाज में अपना जात में अगर मांगेगा पैसा तो कोई नहीं देगा उसके बाल बच्चा के पैसा, तबियत खराब होने का, अगर वो गरीब है तब। लेकिन वही आदमी अगर अपने जात का आधार पर मारपीट कराया जाए, उसको 10 आदमी भीड़ जाएगा उसके लिए, उसके साथ लड़ाई के लिए। इधर याद रखना, धर्म हमेशा मारपीट में ही तुम्हारे साथ देगा, मानवता में साथ। और पैसा भी तुम्हें कौन देगा? जिसमें इंसानियत रहेगा। नहीं सोचा घर में पैसा रहेगा तब पर भी की कहता है हमारा पास पैसा नहीं। ये रियलिटी ये बात है, तो सब भी जानता है। अब देखो अगला श्लोक कह रहा है, उसी में कह रहा है कि विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के होते हुए भी सभी भाई भाई किस में समान एक साथ हम क्या करते हैं? रहते हैं। ये आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा हम देखो क्या करता है, हम लोग टूटे हुए हैं उसके बाद भी जोड़ने की करता है, बात कहता है। सच्चाई है। लेकिन हम लोग को तोड़ के क्यों रखना है? अलग अलग हम क्यों दिखे? हमको एक कर दो। दुनिया में ऐसा कहीं देश है जहां बुर्का पहनने पर भी अलाउड करने, कहा बुर्का नहीं पहनेगा? कई देश है। जैसे कहता है ना कि मुस्लिम लोग में अपना बुर्का और डाल के चले गए, लेकिन एक दो देश ऐसा है जिसको अलाउड के किया, बन गया, तू नहीं डाल सकता। अरे तुम्हारी आजादी है ना। और दुनिया में सबसे ज्यादा औरत के साथ दुष्व्यवहार हुआ है तो भारत में हुआ है। उसका इतिहास भारत का उल्टा के देख लो। अब अगला देखो, अगला कह रहा है कि हमारे जो भारत जैसे हमारे भारत जैसे विशाल है, मनोहर है, बहुत सुंदर ऐश्वर्य है, माने बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा भी है। यहाँ के सागर, यहाँ पर भारत में सागर यानी जन्मे करता है सागर, ठीक, वनों, पर्वतों, झरनों और बहती हुई नदियों से हमेशा लिखा हुआ सुशोभित है। माने भारत में की, जब क्वेश्चन पूछेगा भारत में क्या क्या चीज है, तो भारत में याद ना सागर है, वन है, पर्वत है, जो भारत में जो नॉर्मली नॉर्मल से एक देश में रहता है, समझे, बहती हुई नदियां है कि नहीं, ये सब से भारत सुशोभित। पर्वत भी है, उत्तर में हिमालय है कि नहीं। भारत में देखो तो दक्षिण भारत से पर्वत मैक्सिमम एरिया भरा हुआ है, पर्वत या पठार है भरा हुआ है कि नहीं। सागर, समुन्द्र उमुंदर बगल में तो है सागर को नहीं समुन्द्र बोलते हैं ना, है। दूसरी चीज क्या है, भारत में सबसे सुशोभित। अभी ये जो इसका व्याख्या कैसे किया गया, कह रहा प्रस्तुत, क्वेश्चन कहता है व्याख्या करे, श्लोक दे देगा और क्वेश्चन कहेगा व्याख्या करे। क्वेश्चन करा व्याख्या करे। प्रस्तुत श्लोक जैसे भारत महिमा पाठ से लिया गया है, इसमें भारत के विशालता और प्रकृति के सौंदर्य यानी संबंध के बारे में बताया गया। माने भारत कितना बड़ा है और भारत में प्रकृति कैसा कैसा है, इस चीज को क्या किया गया है, बताया गया। अब देखो आगे कह रहा है यहाँ की भूमि सिंचित है। सिंचित माने कि सिंचाई वाला है। वनों के मूल्यवान लकड़ियां, फल फूल प्राप्त हो चुके और अंत और देश भर में प्राकृतिक सौंदर्य भी की करल जाए भरल है। भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। यहाँ उत्तर में याद रखना, भारत के उत्तर में कथी है, हिमालय। भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय। यहाँ हम जाने मैपिंग में उत्तर ऊपर होता है, उत्तर में कथी है, हिमालय। दक्षिण में कथी है, हिंद महासागर। हिंद महासागर वही कह रहा है कि भारत के उत्तर में हिमालय से परे, मतलब एक तरह से वहां पे भारत के उत्तर में हिमालय थे, समझ गया। और दक्षिण में किछ है, हिंद महासागर। पांव पखार के किछ गए, एकदम पांव पसारे हुए हैं। लग रहा है कि भारत जो दक्षिण में जैसे गए, हिंद महासागर पांव पसार, क्वेश्चन क्या पांव पसार के खड़ा छे, तो हिंद महासागर छे, समझ गया।
अलग अलग यमुना, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत में की गई जल के यहाँ पर बहुत सारा दै है। भारत के प्रमुख नदी यही है ना, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत में बहुत सारा नदी है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, है कि नहीं नदी, महानदी है, बहुत सारा नदियां। अब लोग इसका इस चैप्टर का लास्ट श्लोक कह रहा है कि यह भारत देश शोभनीय और संसार का गौरव है। भारत जो देश है शोभनीय है, बहुत अच्छा, संसार में भी बहुत आगे है। यह भूमि हम लोग के द्वारा हमेशा पूजनीय होगा। रियलिटी रूप से हम जब तक रहेंगे जिंदा तब तक अपने भारत का क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और भारत के अंदर गंदगी का हमेशा बुराई करेंगे। क्योंकि गंदगी को ऐसा ही छोड़ देना एक तरह से तुम देश के साथ नहीं हो। अगर मान लो तुम्हारे घर में गंदगी है और तुम कह रहे हो हम अपना घर से प्यार करते हैं, हमारे लिए घर ही इंपॉर्टेंट है, तो वो घर में गंदगी को हटाना पड़ेगा कि नहीं, कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तब तुम एक देशभक्त कहलाओगे ना, देशभक्त कहलाओगे। तो वही को कह रहा है कि क्वेश्चन में कि भूमि हम लोग के लिए हमेशा पूजनीय होगा, रिलेटिव से हमेशा पूजनीय रहेगा हमारे लिए भी। कह रहा है कि ये सभी लोगों के लिए देशभक्ति सदैव आकर्षणीय और श्रेष्ठ और आदर्शपूर्ण रहेगा। माने यहाँ के जितना भी लोग थे सभी के लिए हमारा जो देश रहेगा सदैव हमेशा आकर्षणीय, बहुत देखे हम सुंदर लगेगा, समझ गया, श्रेष्ठ रहेगा, सबसे आगे रहेगा और आदर्श रहेगा, हमारे लिए रिस्पेक्टफुल रहेगा। ये हमारा भारत रहा। व्याख्या जो किया गया यह भी भारत में श्लोक पाठ से लिया गया है। इसमें देशभक्त और विशेषता, देशभक्ति की विशेषता के बारे में क्या किया है बताया। कभी कहे कि जो हमारा देश है जो भक्ति इतनी मधुर है, माने देश की जो भक्ति बहुत, यानी देशभक्त यहाँ पर की है बहुत, यहाँ पर बहुत अच्छा है। और कह रहा है कि यहाँ विश्व के समक्ष नतमस्तक, विश्व भी भारत दुनिया में की हो, भारत के सामने की हो नतमस्तक हो। हम लोग दुनिया का विश्व गुरु है, पता चला गुरु है 200 साल तक की हुआ गुलाम रह गया। देखिए भारत कभी गुलाम हुआ ही नहीं था, भारत गुलाम होने के लायक हो गया तभी भारत गुलाम हो गया। जिस दिन तुम काबिल हो जाओगे ना टॉपर बनने के लिए ऑटोमेटिक तुम टॉपर क्या करोगे, उस तरह से मेहनत करो, टॉपर ऑटोमेटिक बन जाओगे। जिस तरह भारत देखो अगर तुम कभी ध्यान दिया कि 1947 के करीब ही दुनिया भर में मैक्सिमम देश आजाद क्यों हुआ, क्योंकि यूएनओ बन चुका। भारत उसमें किसी का पावर नहीं था अंग्रेज से गुलाम अथी कर ले, क्योंकि दुनिया में जो अंग्रेज रहे थे फिर से हुकूमत के भाने द्वितीय विश्व युद्ध में बड़ा तगड़ा उसको लगा था, बहुत तगड़ा पैसा वैसा बर्बाद हुआ, कई आदमी मर गए, लेकिन उसके बाद भी वो तगड़ा शक्ति करते पूरे देश पर कंट्रोल कर सकता था। क्योंकि भारत में उसमें गांधी जी आराम से पूरा आंदोलन करके समेट गए, लेकिन ज्यादा हुलचुल नहीं चले रहे। उधर बहुत सारा 1945 में उधर सुभाष चंद्र बोस की भी मृत्यु हो गई। भारत में एक तरह से क्रांति एक तरह समाप्त होने का, उसके बावजूद भी भारत देखो 1948 में देखो चाइना हुआ, 47 में 48 में करीब देखो यहाँ बगल में श्रीलंका भी आजाद हुआ। मैक्सिमम देश इसी टाइम में क्यों आजाद का हुआ, यूएनओ था। तो उसमें एक ऐसा था जिसमें कहा कि पूरा देश को अब आजाद करना होगा, जहां जहां भी अंग्रेज यानी पे राज किया है वहां हुआ। इसी के क्रम में सब देश क्या किया आजाद। भारत है 1947 में भी आजाद नहीं होता है, ये होता ही नहीं, कोई था ही नहीं बच्चे के लिए। हम लोग प्रयास किए, सबसे पहला प्रयास था 1857, उससे पहले भी था, लेकिन 1857 में पहला क्रांति था। लेकिन उस समय भी स्वार्थी लोग था, खुद का जब खुद पे आया तब ये एकजुटता से भारत में लड़ा नहीं। बाद में मानसिकता जो गांधी जी आए उसके बाद सब लोगों का मानसिकता नहीं, हमको अब देश को आजाद करना होगा। और भारत में तू यहाँ इतना समझ सकता है धर्म के आधार पर भारत की विभाजन हुआ, उसमें लाखों लोग की मृत्यु हो गई। यहाँ से पाकिस्तान जाए वाला ट्रेन और वहां से पाकिस्तान से भारत आवे वाला ट्रेन जो हिंदू मुस्लिम का इन्हें सुनने कह रहे कत्लेआम किया गया था। गदर फिल्म देख लो, अन्य रियलिटी या गूगल पर सर्च मार लो, कितने लोग की मृत्यु हुई थी। धर्म सिर्फ मार सकता है, किसी के बचा नहीं सकता, बचाता भी है कुछ क्षण के लिए, याद रखना। अभी धर्म है, रियलिटी बात बोले, धर्म जो है नाम मात्र है, वो अधर्म है, लेकिन धर्म का चोला पहन के क्या किया बैठा हुआ। जिस तरह हम लोग शेर और गिदर का कहानी में देखे थे, गिदर जो है शेर का खाल पहन के रहता है, सेम उसी तरह है। उसमें अगर रियलिटी देखो सब नहीं है, सब धर्म नहीं है, मैक्सिमम धर्म में इस चीज का है। इसलिए पढ़ो और इस चीज से हमेशा खुद को अलग रखो, अलग बनो, हमेशा यूनिक बनेगा तो हमेशा दुनिया में तू जाना जाएगा। और नहीं तो अपना देख लो, जितना भी भूत में जितना भी इंसान आया तुम्हारे पर, भूत माने कि जो समय बीत गया, बाबा परदादा बड़े
भाई बहन। और इंसान को तू खुद को बदल सकता, और ये पहला यही देगा तुरा 10th। तो ये चैप्टर में नॉर्मली था, एक शिक्षा भी हमें मिलती है, समझ। भारत का हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हम जहां रहते हैं उसका रिस्पेक्ट हमेशा की करेक्ट है, करेक्ट है, समझ गया। इसलिए एजुकेशन सबसे पावरफुल चीज, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह गए कि इंसान को ना 2 वक्त का खाना मिले या 2 रोटी मिले या नहीं मिले, लेकिन उसको एजुकेशन दो। लोगों के लिए संदेश दल के रहे कि हर लोगों के लिए घर मोह सकले निपाई पुताई कम हो, 1 साल नहीं हो, साल में एक जोड़ी कपड़ा कम खिलाए, माए बाप हो सकले 1 रोटी कम खाए, लेकिन अपने बच्चे को एजुकेशन तो, क्योंकि सिर्फ गरीबी से और गंदगी से सिर्फ शिक्षा ही निकाल सकते। आज देखो जिस देश में शिक्षा जो वो देश का विकास। भारत में भी शिक्षा हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग शिक्षा देख रहे हैं कैसे, अमीरों के लिए अलग शिक्षा, गरीबों के लिए अलग शिक्षा। तू इतना ही सोच सकता है, सरकारी स्कूल का मास्टर अपने बाल बच्चा को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता, इसका मतलब क्या है, वो जानता है सरकारी स्कूल में पढ़ाए नहीं होता है। मतलब खुद वहां का मालिक खुद ही अपन बाल बच्चा को वहां नहीं पढ़ा, इसका मतलब क्या है, वो और अदर बच्चा के साथ क्या कर रहा है, दुष्व्यवहार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसमें भी जो टीचर पढ़ाता है ना, उसको पैसा के तंगी के लिए, 5 तक के टीचर होगा तभी वो बाल बच्चा को पढ़ाए, नहीं तो वहां तक के भी बच्चा अगर टीचर रहता है तो अपना बाल बच्चा को, अभी देख लो जाकर बगले का है कोई भी स्कूल देखो, कोई भी अपना बाल बच्चा का सरकारी में भी तो नहीं पढ़ा, अरे पढ़ाएगा सोचा इंटर में आएगा तब सरकारी में लाएगा, लेकिन लगेगा इंग्लिश बोर्ड से रखेगा, तो बिहार बोर्ड में रख इंग्लिश से ले सकता है, ये नहीं है, लेकिन वो जानता है सरकारी में पढ़ाए नहीं होता। अभी थोड़ा टाइट हुआ, लेकिन इलेक्शन के बाद फिर वही क्या करेगा, हो जाएगा। तो पढ़ो, जो भी टीचर है ना, अभी बहुत एजुकेटेड टीचर आ रहे हैं, तो एजुकेटेड टीचर है तो उससे पढ़ो। हम लोग के समय तो टीचर है ये नहीं था, हम लोग 10th में पढ़े थे, पूरा साल बीत गया, मैथ का एक दिन एक चैप्टर भी नहीं खोला गया था, किताब भी नहीं स्कूल में उल्टाया गया था। पढ़ो, टीचर पढ़ाता है वहां पर भी